धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का विवाह। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु, रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। भीष्म के देखरेख में धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर विद्याध्ययन करने लगे तथा तीनों नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, गज शिक्षा तथा विद्या के अन्य क्षेत्रों में निपुण हो गए। पांडु श्रेष्ठ धनुर्धर थे, धृतराष्ट्र सर्वाधिक बलवान और विदुर श्रेष्ठ धर्मपरायण एवं नीतिपरायण। काल व्यतीत होने के साथ ही वे तीनों युवावस्था को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी पुत्र, इसलिए भीष्म ने पांडु को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। भीष्म को ज्ञात हुआ कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत सुंदर लक्षणों तथा गुणों वाली है। साथ ही उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। आथ गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त पत्नी मानकर भीष्म ने गांधार राज के पास विवाह का संदेश भेजा। गांधार राज सुबल ने कुल, प्रसिद्धि तथा सदाचार का विचार करते हुए धृतराष्ट्र की जन्मांधता को अनदेखा कर उस संबंध को स्वीकार कर लिया। गांधारी को यह ज्ञात होने पर कि उसका भावी पति दृष्टिहीन है, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और स्वयं भी दृष्टिहीन बन गई। विवाह होने के पश्चात गांधारी के भाई शकुनी ने गांधारी को उसके पति धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक अत्यंत सुंदरी कन्या थी, जिसे उन्होंने अपनी बुआ के संताहीन पुत्र कुंतीभोज को गोद दे दिया था। पृथा अथवा कुंती के विवाह योग्य होने पर कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचाया, जिसमें कुंती ने वीरवर पांडु को वरमाला पहना दी। इस प्रकार से पांडु और कुंती का विवाह हो गया। भीष्म ने मद्रराज शल्व की बहन माद्री के अत्यंत गुणी तथा सुंदरी होने के विषय में सुन रखा था। आथ उन्होंने मद्रराज शल्व की सहमति से उनकी बहन माद्री से पांडु का द्वितीय विवाह कर दिया। राजा देवक के यहाँ एक अनुपम सुंदरी दासी पुत्री थी, जिसके साथ भीष्म ने विदुर का विवाह कर दिया।